हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस आर इन्फोटेक। दोस्तों, मेरा नाम है गणेश पाटीदार। ग्राम मांगरोल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ मैं। और अपने गांव मांगरोल में ही एक कियोस्क चलाता हूँ, फिनो पेमेंट बैंक का। तो दोस्तों, आज हम मेन टॉपिक की बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर, बीओबी सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर, जिसमें अपना एईपीएस काम नहीं करता, उसका बैलेंस इंक्वायरी नहीं होता और कैश विड्रॉल भी नहीं होता। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास कम से कम 7 से 8 आईडी है एईपीएस की। फिनो का है, पे नियर बाय का है, पे अड्डा का है, स्पाइस मनी का है, डीजी पे का है, निट्स पे का है, रेली पे का आईडी है। ऐसे करके मेरे पास 7-8 आइडिया हैं। तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का हम पहले करते थे, आज से 2 साल पहले कोई दिक्कत नहीं आती थी। उसमें हम ट्रांजैक्शन बीओबी के बहुत आसानी से करते थे, जिसमें 110 निकालते थे, पहले 210 निकालते थे, किसी का 1010 निकाला, 2020 निकाला, 5050 निकाला। तो उसके चलते चलते बैंक वालों ने, एक समय आया कि एईपीएस बैंक ऑफ बड़ौदा ने बंद कर दिया। इसका सॉल्यूशन आज तक ढंग से मिला ही नहीं। जैसे इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एईपीएस जो कंपनियां हैं, जैसे फिनो है, स्पाइस मनी है, इनका कोई दोष नहीं है। इन्होंने खुद बैंक वालों से बात कर ली है कि आप चालू कर दो, लेकिन बैंक वाले समझते नहीं हैं। बैंक वाले बोलते हैं कि बैंक के मालिक आप हो कि हम हैं। वही बताते हैं कि बैंक के मालिक आप हो कि हम हैं। तो उन्होंने कोई चालू नहीं किया बीओबी का एईपीएस ढंग से। फिर मैंने क्या किया कि मैंने मेरी मिसेस के नाम से एक एईपीएस की आईडी ली, पे नियर बाई की, और एक नई डिवाइस खरीद ली, मंत्रा की 2300-2400 रुपये मार्केट से नई खरीद ली। और उससे चालू किया एईपीएस, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का चल गया। उससे बैलेंस इंक्वायरी होने लगी, उससे कैश विड्रॉल भी होने लगा। तो उसको चलाया। नई नई डिवाइस ले आया था मैं, तो नई डिवाइस चलते चलते 1.5-2 महीने चली, और उसके बाद उसमें भी वही सेम एरर आने लगा। वापिस से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगा। वो उसकी आईडी में भी चलाता था मैं, मंत्रा की डिवाइस, उसके नाम से जो आईडी बनी हुई थी उसमें, और पेनियर बाई की जो आईडी मेरे नाम से बनी हुई थी, मैं उसमें भी ये कैश विड्रॉल का, बैलेंस इंक्वायरी का एईपीएस के ज़रिए काम करता था। तो वो डिवाइस दोनों में चल रही थी, मेरे इसकी आईडी पे भी चल रही थी मेरे, और मेरी मिसेस की आईडी उसमें भी चल रही थी। पर अभी 4-5 दिन पहले की बात है दोस्तों, उसके बाद से फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर फिर से आने लगा। मेरे नाम से मैं उसमें भी वही डिवाइस मेरी मिसेस के आईडी में भी चलाई, तो उसमें भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर उसमें भी आने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैं मार्केट गया, और वहाँ से मैंने फिर मंत्रा की नई डिवाइस खरीदी। फिर 2500 रुपये में पड़ी मेरे को। रेट बढ़ते जा रहे हैं इनके, पहले 2400 में, 2300 में मिल गई थी, फिर 2500 में मुझे लगी पड़ी। तो 2500 में डिवाइस मंत्रा एमएफएस की फिर नहीं लाया। और फिर मैंने मेरे मोबाइल में नहीं लगाई, उसका एक अलग मोबाइल है मेरी मिसेस का, उसमें पे नियर बाई की आईडी चलती है, और मैंने उसमें ही मंत्रा की डिवाइस लगा के ने ट्रांजेक्शन किया बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो उसमें फिर से बैलेंस इंक्वायरी स्टार्ट हो गया, और कैश विड्रॉल भी होने लगा, और अभी मैं उससे ही कर रहा हूँ। तो मेरी ये डिवाइस, ये कभी मैं मेरे मोबाइल में नहीं लगाता, मैं उसके मोबाइल में लगाता हूँ, और उसकी पर्सनल पे नियर बाई की आईडी में ही चलाता हूँ। तो अभी जैसे तैसे खर्चा करके, जुगाड़ करके, नुकसान भुगत के हम बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल जैसे तैसे कर रहे हैं। तो ये डिवाइस भी कब तक चलेगी, कब तक सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता है। जब सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर डबल से आएगा, तो मैं आपको के लिए फिर एक वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर के बारे में। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।